अभी हम लोग एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी करने में 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट। और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी सिमिलर है जो हम लोग कभी पढ़े थे सेमेस्टर 2 में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, ईओक्यू का। ईओक्यू का फॉर्मूला होता था 2AO डिवाइड बाय सी का रूट ओवर। उसी तरह इसका फॉर्मूला इकोनॉमिक ईओक्यू में हम लोग पता करते थे कि एक बार में हम लोग को कितना क्वांटिटी ऑर्डर करके मंगाना चाहिए। ईबीक्यू में, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में हम लोग पता करेंगे कि एक बैच को कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे ना खर्चा बढ़े ना काम रुके। तो ईओक्यू का फॉर्मूला था 2AO डिवाइड बाय सी का रूट ओवर। इसका भी फॉर्मूला सेम है, 2 की जगह 2, ए की जगह खाली यू आ गया, उसके बाद ओ की जगह आ गया एस, और सी की जगह सी है। यानी 2AO डिवाइड बाय सी का रूट ओवर पहले था, और अभी हम लोग का, और अभी ई बी क्यू का फॉर्मूला है 2 यू एस डिवाइड बाय सी का रूट ओवर। 2US डिवाइड बाय सी का रूट ओवर। पहले ए का मतलब था एनुअल कंजम्पशन, और अभी यू का मतलब है टोटल टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर एनम। पहले भी वही था एनुअल कंजम्पशन, अभी है एनुअल प्रोडक्शन, बस और कोई फर्क नहीं है। पहले ओ का मतलब था कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ एस का मतलब है कॉस्ट पर सेटअप, कॉस्ट पर सेटअप। पहले सी का मतलब था कैरिंग कॉस्ट, अभी भी सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। 2US डिवाइड बाय सी का रूट ओवर। ठीक है। उसके बाद हमेशा आपको याद होगा कैरिंग कॉस्ट दिया रहता परसेंटेज में, तो कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, इफ कैरिंग कॉस्ट इज इन परसेंटेज, अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है देन इट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट पर यूनिट। अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होता है तो ये कैलकुलेट होता है कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, कैलकुलेट होता है कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सम्स करें, और इसका सम्स करें, इसका सम्स करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, लास्ट में लिखा है कहीं पे 1 में, 1 का लास्ट में लिखा है फाइंड आउट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, हम लोग को निकालना है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ ईयर। एक साल में बोला है 1 लाख यूनिट बनता है, तो यही मेरा यू है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, यू है 1 लाख यूनिट्स, यू है 1 लाख यूनिट्स। उसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ मशीन अमाउंटिंग टू 500, यानी एक बार मशीन सेटअप करने का कॉस्ट है 500, यानी सेटअप कॉस्ट को बोलते हैं एस, एस है ₹500। उसके बाद क्या है भाई, लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर स्टोरेज डेप्रिसिएशन के अमाउंट टू बी 40 पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है 40, कॉस्ट पर यूनिट है 40, कॉस्ट पर यूनिट है ₹40, कॉस्ट पर यूनिट है ₹40। और क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। ये जो इंटरेस्ट रेट है यही कैरिंग कॉस्ट है, ये जो इंटरेस्ट रेट है यही कैरिंग कॉस्ट है।
कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है 10%। तो कैरिंग कॉस्ट जब भी परसेंटेज में दिया तो निकलता कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर 40 रुपया के ऊपर। तो सी इक्वल्स टू होगा 40 का इंटू 10%। 40 का 10% होता है 4, 40 का 10% होता है 4। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इक्वल्स टू 2US डिवाइड बाई सी का रूट ओवर। 2 की जगह 2 लिखे, U की जगह लिखे है 1,00,000 इनटू सी का जगह एस के जगह लिखे है 500 डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट की जगह लिखे 4। ये पूरा को सॉल्व करके आ रहा, ये पूरा को सॉल्व करके आ रहा 5000 यूनिट्स। यानी एक बैच को एक बार में 5000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए, बनाना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन अपने से आप करोगे। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा बीके बियरिंग लिमिटेड कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम टू सेंचुरी फैंस लिमिटेड। इन लोग को सप्लाई करना है 24,000 बियरिंग्स एक साल में ऑन ए स्टडी डेली बेसिस। इट एस्टिमेट कॉस्ट 10 पैसा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब रखने का खर्चा दे दिया 10 पैसा। रखने का खर्चा कोई बोलते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट। ये जो 10 रुपया है इन्वेंट्री होल्डिंग, होल्डिंग मतलब रखने का खर्चा, रखने का खर्चे को बोलते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 10 पैसा, लेकिन यहीं पे कहीं पे लिखा पर मंथ। ये पर मंथ का, हमको पर मंथ का नहीं चाहिए, हमको पर एनम का चाहिए। तो उसको इंटू खाली 12 करना होगा। कॉस्ट पर सेटअप दे दिया 324। तो निकालना क्या, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब बेस रन साइज फॉर बेयरिंग मैन्युफैक्चर। बोला कि एक बार में एक बैच को ऑप्टिमम मतलब कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, यानी निकालना आपको EBQ, निकालना है आपको EBQ। और निकाले क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या दिया है, सबसे पहले एक साल का यू यानी एक साल का प्रोडक्शन दे दिया। कितना दिया था एक साल का प्रोडक्शन, 24,000 बियरिंग। एक साल का प्रोडक्शन दे दिया 24,000 बियरिंग। उसके बाद कॉस्ट पर सेटअप क्वेश्चन में दिया एस, कॉस्ट पर सेटअप दिया है 324, 324 324। और क्या दिया है, और क्वेश्चन में दिया है तो कैरिंग कॉस्ट 10 पैसा रखने का खर्चा, लेकिन ये पर मंथ में था तो कैरिंग कॉस्ट निकालना होगा सी। 10 पैसा दिया है, 10 पैसा मतलब होता है 0.10 इनटू एक महीना का, एक साल का कितना होगा, इनटू कर देंगे 12 से, 12 से इनटू करेंगे तो आ जाएगा 1.20, 1.20। तो इतना कुछ जो आया है इससे हम लोग का आसानी से निकल जाएगा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैसे निकलेगा, 2US डिवाइड बाय सी का रूट ओवर। 2 की जगह लिख दिए 2, U की जगह लिख दिए 24,000, S की जगह लिख दिए 324 डिवाइड बाय सी का जगह लिख दिए 1.20 होल रूट ओवर। तो सबको सॉल्व करके क्या आएगा, सबको सॉल्व करके क्या आएगा, वही मेरा होगा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सबको सॉल्व करके आ रहा 3,600 यूनिट, 3,600 यूनिट। यानी एक बैच को एक बार में बनाना चाहिए 3,600 यूनिट। यही ऑप्टिमम है, यही बेस्ट है। तो पॉइंट नंबर 1 किया हम लोग। पॉइंट नंबर 2 में बोला है व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द टू ऑप्टिमम रन्स। यानी एक बैच आज हुआ तो दूसरा बैच कब होगा, क्या हर दिन होगा, नहीं। तो हम लोग को निकालना है इंटरवल, एक बैच से दूसरा बैच का डिफरेंस। एक बैच का दूसरा बैच का डिफरेंस निकालने के लिए आपको अगर याद है थोड़ा भी बहुत, तो हम लोग पहले निकालते थे नंबर ऑफ ऑर्डर्स EOQ में।
यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ रन्स कि एक साल में कितना बैच बनेगा, नंबर ऑफ रन्स। जैसे हमको एक साल में चाहिए 24,000 बेयरिंग, एक बैच एक बार में बनाएगा 3600, तो कितना बार 3600 करके बनेगा कि मेरा 24,000 बन जाए। एक साल में चाहिए 24,000, एक बार में बैच बना रहा 3600, तो कितना बैच बनेगा, वही नंबर ऑफ रन्स, उसी को बोला गया नंबर ऑफ बैचेस को। कैसे निकलेगा, यू मतलब एनुअल क्वांटिटी डिवाइड बाई EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो 24,000 डिवाइड बाई कर दिए 3600, तो कर के आ रहा है नंबर ऑफ बैच, कर के आ रहा है नंबर ऑफ बैच डिवाइड करना होगा 24,000 डिवाइड बाई 3600, 24,000 डिवाइड बाई 3600 करके आ रहा 6.67, 6.67 आ रहा। तो 6.67 नंबर ऑफ रन्स नहीं लेके, 6.67 नहीं लेके, 6.67 आ रहा, 7 ले लिए, 7। ठीक है, नंबर ऑफ बैच कितना बनेगा, 7 बैच बनेगा, नंबर ऑफ रन्स बोला गया इसको। तो एक बैच आज, दूसरा बैच क्या नहीं, लाइन से नहीं बनेगा, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए हम लोग को निकालना है। देखो निकालने बोला इसमें इंटरवल्स, मतलब टाइम गैप निकालने बोला, टाइम गैप निकालने बोला, इंटरवल्स। आओ निकाले, इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रन, इंटरवल निकालने बोला, इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए आंसर डेज में, तो ऊपर लिख दिए 365 और नीचे डिवाइड कर दिए 7 से। 365 डिवाइड बाई ये 7 है नंबर ऑफ रन्स, तो डिवाइड करके क्या आएगा देख लो एक बार। 365 डिवाइड बाई 7 आ रहा है 52, 52 डेज। यानी एक बैच से दूसरा बैच का बीच में 52 दिन का डिफरेंस होगा, 52 डेज का डिफरेंस होगा, 52 दिन का, 52 डेज। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला हुआ, पॉइंट नंबर 1 हुआ, पॉइंट नंबर 2 हुआ, पॉइंट नंबर 3 बोला अज्यूमिंग कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चर 6,000 बेरिंग। अच्छा, कंपनी का भी पॉलिसी है कि एक बार में कंपनी बनाता 6,000 बेयरिंग पर रन, एक बार में 6,000 बेयरिंग। हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी वुड बी इनकरिंग, इससे कंपनी को कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा एज कम्पेयर टू ऑप्टिमम। ऑप्टिमम हम लोग का आंसर आया था 3600, ऑप्टिमम हम लोग का आंसर आया था 3600, लेकिन कंपनी एक बार में बना रहा है 6,000, कंपनी बना रहा है 6,000, लेकिन फॉर्मूला का हिसाब से सो रहा 3600। वही आपसे पूछा है, वही आपसे पूछा है कि कंपनी जो 6,000 बना रहा है एक बार में, कंपनी को एक्स्ट्रा कितना खर्चा हो रहा। तो आपको अगर याद है EOQ में हम लोग दो बार कॉस्ट निकालेंगे, एक बार 6,000 से, एक बार 3600 से। हम लोग दो बार टोटल कॉस्ट निकालेंगे, एक बार 6,000 से, एक बार 3600 से, और जो दोनों डिफरेंस आएगा वही मेरा होगा एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो डिफरेंस आएगा वही कहलाएगा मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट। आओ निकाले, हम लोग दो बार कॉस्ट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ बैच, दो बार में निकाल रहे हैं। एक बार निकाल रहे हैं जो हम लोग का EBQ है, EBQ का हिसाब से, EBQ कितना था 3600 यूनिट्स का हिसाब से। एक बार निकाल रहे 6,000 यूनिट्स का हिसाब से, 3600 और 6,000। अगर आपको EOQ याद है तो EOQ में तीन खर्चा को प्लस करते थे, एक, दो और तीन खर्चा को प्लस करते तो आता था एनुअल कॉस्ट। यहाँ पे भी तीन खर्चा, एक, दो, तीन। तीन खर्चा में से एक खर्चा पहला होता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो क्वेश्चन में एक यूनिट का तो कहीं कॉस्ट दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में एक यूनिट का कॉस्ट दिया ही नहीं है, तो हम लोग को एक यूनिट का कॉस्ट लिखना नहीं है। तो यहाँ पे तीन खर्चा नहीं लिख के, हम लोग तीन खर्चा नहीं लिख के दो ही खर्चा लिखेंगे। पहला खर्चा नहीं लिखेंगे, खाली दो खर्चा लिखेंगे, दूसरा और तीसरा।
दूसरा खर्चा हम पे लिखेंगे टोटल टोटल वहां पे पहला खर्चा लिखते थे कॉस्ट ऑफ मटेरियल ईओक्यू में, दूसरा में लिखते थे ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां लिखेंगे टोटल रनिंग कॉस्ट, टोटल रनिंग कॉस्ट, टोटल रनिंग कॉस्ट। एक साल में कितना बैच बन रहा देख लो एक बार, ईबीक्यू में एक साल में 7 बैच बन रहा है, एक साल में 7 बैच बन रहा, एक साल में 7 बैच बन रहा। और एक बैच का कॉस्ट कितना है, एक साल में 7 बैच बन रहा, एक बैच का कॉस्ट दिया है, एक सेटअप का कॉस्ट दिया हुआ है 324, एक सेटअप का कॉस्ट है 324। तो 7 इंटू 324, 7 इंटू 324 आ गया 2268, 2268। नेक्स्ट खर्चा लिखेंगे हम लोग टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट जिसे पहले निकलता था अभी भी वैसे ही निकलेगा, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाले थे सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हम लोग सी निकाले थे 1.20, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो है 1.20, 1.20। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा सुन लो पहले। एक बार में जितना क्वांटिटी हम लोग बना रहे 3600, इसी को खाली डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो होगा एवरेज, यानी 3600 डिवाइड बाय 2, 3600 डिवाइड बाय 2, 1.20, 3600 डिवाइड बाय 2 तो होता है 1800, 1800 इंटू 1.20 आ गया 2160। तो टोटल इन यहाँ कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट यहाँ हो गया, यहाँ टोटल कॉस्ट हो गया 2160 प्लस 2268 आ गया 4428। ये है टोटल कॉस्ट अभी का। तो यहाँ से भी अब टोटल कॉस्ट निकालना 6000 यूनिट का हिसाब से सेम निकालेंगे टोटल रनिंग कॉस्ट। एक बार सेटअप का कॉस्ट है 324, एक बार सेटअप का कॉस्ट है 324। यहाँ 7 बैच बना था, यहाँ कितना बैच बनेगा, एक साल में चाहिए हमको 24,000 यूनिट, एक साल में चाहिए 24,000 यूनिट। और एक बार में यहाँ बना रहा 6000, एक साल में चाहिए 24,000 यूनिट, एक बार में बन रहा तो 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 4 रन होगा, 4 बैच बनेगा। तो 4 कैसे आ रहा है यहाँ पे शो कर दे रहे हम लोग, 24,000 डिवाइड बाई 6000 करके आ गया 4। और यही 4 को इंटू करेंगे हम लोग, यही 4 को इंटू करेंगे हम लोग 324 से, तो आ जाएगा 1296। टोटल रनिंग कॉस्ट हो गया 1296। एक और खर्चा लिखेंगे हम लोग टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है भाई, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो हम लोग निकाले थे ऊपर 1.20, आपको यहाँ भी लिखा हुआ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री मतलब आप एक बार में जितना बना रहे डिवाइड बाय 2, यानी 6000 डिवाइड बाय 2, 6000 डिवाइड बाय 2 होता है 3000, 3000 को इंटू कर देंगे 1.2 से, 3000 इंटू 1.20 आ गया 3600। तो यहाँ का टोटल खर्चा कितना हो गया 3600 प्लस 1296 आ गया 4896। ये लोग अपना मेथड से बना रहा है, अपना पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो लोग खर्चा इतना हो रहा। और अगर ये ईबीक्यू को फॉलो करता तो खर्चा इतना होता।
तो कितना खर्चा है लोग को ज्यादा हो रहा, आपसे पूछा था कि कितना खर्चा एक्सेस हो रहा, अज्यूमिंग बोला था हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा, तो बस यहाँ पे एक लाइन और लिख देना एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा 4896 इन माइनस 4896 माइनस 4428, माइनस करके जो आ रहा वही एक्स्ट्रा कॉस्ट है, 4896 माइनस 4428 माइनस करके आ गया 468, माइनस करके आ गया 468। ठीक है भाई, लास्ट पॉइंट में क्या बोला, फाइंड आउट ऑप्टिमम मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट को, खाली यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकालना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है, कैरिंग कॉस्ट हम लोग का निकला हुआ है तो ये वाला टोटल कैरिंग कॉस्ट मिनिमम यही है 2160, यही है 2160, तो यहाँ पे खाली लिख दे रहे हम लोग टोटल मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट 2160, बस इतना ही था, इससे ज्यादा बैच कॉस्टिंग में नहीं है।